हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर सिग्नल्स और ऑब्जर्वेबल में डिफरेंस का एक वीडियो दीजिए और बताइए कि जो एंगुलर में सिग्नल्स एक नया फीचर आया हुआ है, क्या ये RxJS के ऑब्जर्वेबल को रिप्लेस कर सकता है। या ये भी लोग पूछ रहे हैं कि सिग्नल इतना पावरफुल है तो क्या RxJS का ऑब्जर्वेबल यूज करना हम बंद कर सकते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप एक एंगुलर डेवलपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है कि हम आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सिग्नल और ऑब्जर्वेबल में डिफरेंस क्या है। क्या सिग्नल बहुत ही पावरफुल है तो RxJS का यूज बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो के एजेंडे का। वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले सिग्नल और ऑब्जर्वेबल में डिफरेंस, कोर डिफरेंस, परफॉर्मेंस, रिएक्टिविटी, कंप्लेक्सिटी का कंपैरिजन, फ्यूचर ऑफ एंगुलर स्टेट मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं और सबसे पहले हम टारगेट करते हैं ऑब्जर्वेबल को कि ऑब्जर्वेबल क्या है। हालांकि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको RxJS का ऑब्जर्वेबल और सिग्नल दोनों ही के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके देखिएगा तो RxJS का ऑब्जर्वेबल के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, डाल रखा है उस प्लेलिस्ट में, और सिग्नल्स के बारे में भी बना रखा है। अगर आप नए हैं तो जरूर जाइए और देखिए, क्योंकि वहां पर आपको प्योर कंसेप्ट पता चलेगा और डिफरेंस आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेबल की बात करें तो ऑब्जर्वेबल जो है RxJS का कोर पार्ट है। RxJS का कोर पार्ट है ये, ठीक है, जो एसिंक प्रोग्रामिंग और स्टेट मैनेजमेंट को यूज करने के लिए, हैंडल करने के लिए किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात होगी तो वहां पर RxJS का ऑब्जर्वेबल जरूर आएगा। सिग्नल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। ये मल्टीपल वैल्यू इमिट कर सकता है और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या? RxJS का ऑब्जर्वेबल। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो पावरफुल एसिंक हैंडलिंग कर सकता है, मतलब कि वेब सॉकेट, HTTP कॉल्स या इवेंट स्ट्रीम के लिए बेस्ट है RxJS का ऑब्जर्वेबल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, मतलब कि ऑपरेटर्स इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैप, मर्ज मैप, फिल्टर, सब्सक्राइब, कैच, ट्राई, बहुत सारे ऐसे इसके ऑपरेटर्स हैं जो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। अगला चीज कि लेजी एग्जीक्यूशन, मतलब कि जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता। मतलब कि ऑब्जर्वेबल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता, मतलब कि जब जरूरत होगा तभी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बेस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेबल। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी है, मतलब इसकी लिमिटेशंस भी हैं। क्या है कि स्टेप लर्निंग कर्व, अगर आप बिगनर हैं तो आपके थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फंक्शनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल कर करके आपको पढ़ना होगा और उसको आपको यूज करना होगा। दूसरा चीज कि अगर आप बॉयलर प्लेट कोड की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेबल को मैनेज करने के लिए ज्यादा कोड लिखना पड़ सकता है कंपेयर टू सिग्नल्स। दूसरा चीज कि मैनुअल सब्सक्रिप्शन हैंडलिंग भी होता है इसमें, मतलब कि अगर मेमोरी लीक से बचना है तो अनसब्सक्राइब या टेक अनटिल का यूज करना पड़ सकता है। वहीं पर अगर हम डिफिनीशन की बात करें सिग्नल्स का, तो सिग्नल एंगुलर का एक न्यू रिएक्टिव मॉडल है जो स्टेट को एफिशिएंटली ट्रैक करता है और ऑटोमेटिक अपडेट देता है। जहां भी हम कोई सी वेरिएबल में हम अपडेट करते हैं तुरंत सिग्नल मिलता है और पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है। सिग्नल का मेन फोकस है सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मतलब दो चीज पर फोकस करता है, सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। कौन? सिग्नल्स। अब इसमें अगर इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपलर स्टेट मैनेजमेंट होता है, मतलब नो नीड फॉर सब्सक्रिप्शन या बॉयलर प्लेट कोड, ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है और सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ट्रैकिंग होता है इसमें। कोई भी कंपोनेंट या फंक्शन जो सिग्नल यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जैसा कि आप लोगों ने इस सीरीज में देखा होगा कि हम किसी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो तुरंत पता चलता है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुका है, वहां पर सब्सक्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं है, रियल डेटा तुरंत मिल जाता है। और ऑब्जर्वेबल में हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस होता है इसका। मतलब सिग्नल्स जो है डायरेक्टली वेरिएबल्स के साथ काम करता है, जिसके उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। डायरेक्टली वेरिएबल पर काम करता है, तुरंत चेंज होगा, तुरंत पता चलेगा यहाँ पर चेंज होगा और अपडेटेड डेटा आपको दे देगा सिग्नल्स। अब इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ये लिमिटेड एसिंक हैंडलिंग, मतलब कि ऑब्जर्वेबल की तरह कॉम्प्लेक्स एसिंक टास्क मैनेज नहीं कर सकता है सिग्नल। दूसरा चीज, नो बिल्ट इन ऑपरेटर्स, इसके पास कोई ऑपरेटर्स नहीं, जैसे मैप, फिल्टर, मर्ज जैसे ऑपरेटर्स की कमी यहाँ पर है ही नहीं, तो वैसे ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। दूसरा चीज, नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ आरएचजीएस, आरएचजीएस का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस गलतफहमी में है कि सिग्नल्स अगर हम सीख लेते हैं तो आरएचजीएस मुझे नहीं सीखना पड़ेगा, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स एसिंक प्रोग्रामिंग करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो आपको आरएचजीएस जरूर सीखना पड़ेगा। इसीलिए एंगुलर अभी भी आरएचजीएस को ऑफिशियली सपोर्ट करता है। जैसा कि आपको पता है कि आरएचजीएस एंगुलर का लाइब्रेरी नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, फिर भी जब भी आप एंगुलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आरएचजीएस डायरेक्टली इंस्टॉल होकर आता है। सोचिए कितना पावरफुल है। इसका अपना लाइब्रेरी नहीं होते हुए भी आपके प्रोजेक्ट में ऐड होकर आता है, मतलब कि एंगुलर इसको भी रिप्लेस नहीं कर सकता। पता है कि एसिंक प्रोग्रामिंग के लिए आरएचजीएस की नीड होगी ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं कब क्या यूज करें। जब आपको कॉम्प्लेक्स एसिंक प्रोग्रामिंग करना हो, वर्कफ्लो हो कॉम्प्लेक्स, जैसे वेब सॉकेट या एचटीटीपी रिक्वेस्ट जैसे काम करना हो, तो आरएचजीएस का ऑब्जर्वेबल बेस्ट है। जब स्ट्रीम बेस्ड डेटा का यूज कर रहे हो तो वहां पर आरएचजीएस आपको यूज करना पड़ेगा। जब फंक्शनल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का बेनिफिट लेना हो तो आपको आरएचजीएस का ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा। अब बात करें अगर हमें कब सिग्नल्स यूज करना चाहिए, जब सिंपल स्टेट मैनेजमेंट हो और लोकल कंपोनेंट स्टेट यूज करते हो वहां, तो सिग्नल बेस्ट है, फास्ट काम करेगा। दूसरा चीज की परफॉर्मेंस और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो ऑब्जर्वेबल से बहुत फास्ट है सिग्नल। ठीक है, जब आपको ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ट्रैक चाहिए तो आपको मतलब बिना सब्सक्रिप्शन का, तो आपको सिग्नल यूज करना चाहिए। तो अगर आप एंगुलर के लिए नए हैं और नए फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आप सिग्नल एक ग्रेट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स एसिंक प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में तो ऑब्जर्वेबल आपके लिए। कि अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो जब हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना हो, बिना ऑब्जर्वेबल का विद हेल्प ऑफ सिग्नल नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जर्वेबल ही यूज करना पड़ेगा अगर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना हो। अगर आपको सिग्नल का यूज करना है तो आप लोकल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिग्नल। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेबल से फास्ट काम करेगा। तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि ऑब्जर्वेबल और सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे और आपको पता चल चुका होगा कहाँ पर हमें क्या यूज करना चाहिए। तो आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबको ये कंसेप्ट पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।